अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी के लिए शांति योजना ने पूरे पश्चिम एशिया में नई बहस छेड़ दी है। योजना सामने है, लेकिन बाधाएं भी बड़ी हैं, क्योंकि जिहादी हमास अभी भी साफ जवाब देने से बच रहा है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस योजना को एक अवसर मान रहे हैं। उनकी नजर एक स्थायी शांति और सुरक्षा व्यवस्था पर है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या यह संभव हो पाएगा। इस खास रिपोर्ट में देखिए ट्रंप की योजना की सबसे बड़ी बाधाएं, नेतन्याहू की रणनीति और गाजा के जमीनी हालात। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद इजरायली सेना ने ये तय कर लिया था कि भविष्य में न तो कोई हमास होगा और न ही कोई फिलिस्तीन जैसा कोई जिहादी देश। ऐसे में इजरायली सेना पूरी ताकत से प्रहार कर रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध रोकने के लिए 20 सूत्रीय योजना का ऐलान किया है, जिससे माना जा रहा है कि यह युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इजरायली सेना अभी तक नहीं रुकी है और हमास का जिहादी गढ़ तबाह होता जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा शहर में बमबारी तेज कर दी है। इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिणी गाजा शहर में भारी बमबारी की है। इजरायली तोपखाने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के गढ़ तोड़ रहे हैं। शहर में अल शिफा अस्पताल को घर लिया गया है। अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का अंडरग्राउंड बंकर होने का दावा है। गाजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर अभी तक जिहादी हमास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में इजरायली सेना इस बात का आकलन कर रही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। साथ ही सेना खतरनाक दिनों के लिए भी तैयारी कर रही है। ट्रंप की योजना में हमास के लिए सबसे बड़ा ऐलान है कि वो हथियार छोड़ दे, लेकिन हमास के बचे खुचे लड़ाके कट्टरपंथी जिद नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे ट्रंप की योजना में हमास का रवैया सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। क्या है हमास का अड़ियल रुख? हमास ट्रंप की योजना में रोड़ा बन चुका है। हमास अपने हथियार छोड़ना नहीं चाहता है। बचे हुए हमास नेताओं की सुरक्षा की मांग पर अड़ा है। ट्रंप ने हमास को समझौते पर सहमत होने के लिए 3 से 4 दिन का समय दिया है, लेकिन ट्रंप की योजना ही हमास के लिए यह सबसे कठिन शर्त है। ऐसे में वो हमास अभी भी समय मांग रहा है और असमंजस की स्थिति में है। 7 अक्टूबर के हमले का आखिरी जिंदा बचा मास्टरमाइंड इज अल-दीन अल-हद्दाद भी अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। उसका कहना है कि अगर इजराइल उन्हें भविष्य में निशाना न बनाए तो हम समझौता कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर हमास ने हथियार डाल दिए तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। ऐसे में नेतन्याहू इसे एक मौके के रूप में देख रहे हैं। ट्रंप की योजना का स्वागत करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि इजरायली सेना गाजा से तुरंत नहीं हटेगी, यानी हमास पर अभी आखिरी प्रहार बाकी है। क्यों हमास पर होगा आखिरी प्रहार? नेतन्याहू सरकार इजराइल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी सरकार है। वित्त मंत्री, सुरक्षा मंत्री चाहते हैं कि शायद युद्ध जारी रहे। उनके लिए हमास को पूरी तरह खत्म करना ही इजराइल का लक्ष्य है। विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू हमास से उम्मीद कर रहे हैं कि वह या तो योजना ठुकराएगा या ऐसी शर्तें रखेगा जिन्हें मानना नामुमकिन हो। ऐसे में सेना तय कर चुकी है कि इजराइल अपना काम पूरा कर लेगा, चाहे वो रास्ता आसान हो, कठिन। कतर, मिस्र और तुर्की जैसे देशों के नेताओं को भी नेतन्याहू से डर लगता है। ऐसे में वो हमास पर दबाव बना रहे हैं कि वो ट्रंप की सभी शर्तें मान ले, लेकिन हमास इसे अपने अस्तित्व पर खतरा मान रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हमास इस योजना को खारिज कर देगा। क्यों हमास करेगा इनकार? हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हमास समझौते को ठुकरा देगा। सूत्रों का कहना है कि ये योजना इजराइल के हितों की पूर्ति करती है। हमास के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती का भी विरोध किया जा रहा है। हमास का अंत जरूरी है और नेतन्याहू इसे ठान चुके हैं। ऐसे में गाजा शहर में मौजूद हमास के लड़ाके घिर चुके हैं। बमबारी और टैंक मूवमेंट जारी है। सैन्य घेरा कस रहा है, यानी हमास शर्त माने या ना माने उस पर अंतिम प्रहार तय है। अब आने वाले दिनों में तय होगा कि ट्रंप की शांति योजना इतिहास बदलेगी या विफल होगी। नेतन्याहू इसे सुरक्षा और स्थायी समाधान का मौका मानते हैं, लेकिन हमास और कट्टरपंथी ताकतें इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई समझ रही हैं। ऐसे में साफ है कि ट्रंप की शांति योजना में ग्रहण लगना शुरू हो चुका है और नेतन्याहू इसे सुरक्षा और स्थायी समाधान के अवसर के रूप में देख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में दुनिया की नजर हमास के फैसले पर है कि क्या गाजा शांति की ओर बढ़ेगा या फिर युद्ध का अंधेरा और गहराएगा।